हेलो एवरीवन। सो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना कि गवर्नमेंट ने किन लोगों को ये प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक सीए से ऑडिट कराना है और क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो क्या है वो टर्नओवर, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो मैं और मेरी टीम टैक्स, ऑडिट, फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आप तक आते रहते हैं सो दैट हम आपको फाइनेंशियली ज्यादा अवेयर रख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं टैक्स ऑडिट के कॉन्सेप्ट को। सो लेमैन टर्म्स में या आम भाषा में बताया जाए तो टैक्स ऑडिट का मतलब हुआ कि एक बिजनेस को या एक प्रोफेशनल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना पड़ेगा। किससे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। चलिए समझते हैं कि क्या है ये टोटल कॉन्सेप्ट। सो इस टैक्स ऑडिट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जरूरी है ये जानना एक दूसरा कॉन्सेप्ट, और वो है प्रिजम्पटिव इनकम का कॉन्सेप्ट। क्या है ये प्रिजम्पटिव इनकम? प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब एक शाब्दिक मतलब निकल करके आया कि इतनी इनकम प्रिज्यूम कर ली जाएगी या मान ली जाएगी कि आपकी इतनी इनकम होगी। सो गवर्नमेंट 2 सेक्शंस प्रोवाइड करती है, सेक्शन 44A-D जो कि बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है और सेक्शन 44A-D-A जो कि प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इस प्रिजम्पटिव इनकम में गवर्नमेंट मान लेती है कि आपके टोटल टर्नओवर या टोटल रिसीट का सर्टेन परसेंट आपकी रेवेन्यू, प्रॉफिट या इनकम है और उस प्रॉफिट पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना। फायदे क्या है प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट करने का? तो 2 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि आपको रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि सेक्शन 44A में प्रिस्क्राइब्ड है वो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना। तो आपको पहली बड़ी राहत ये मिल जाती है कि आपको अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, कंप्लायंसेस में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा कि आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका क्या फायदा निकल करके आया? इसका फायदा ये निकल करके आया कि आप बिजनेस पे टोटली प्योरली फोकस होकर काम कर सकते हैं। आपको अकाउंटिंग और कंप्लायंसेस में जाने की जरूरत नहीं है, खर्च और समय दोनों ही बचा सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि क्या हर एक इंडिविजुअल इस प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट कर सकता है? आंसर है नहीं। हर एक इंडिविजुअल प्रिजम्पटिव इनकम वाले ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता है। कुछ थ्रेशोल्ड, कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। अगर आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशन उस लिमिट के विद इन, उसके दायरे में रह के बिजनेस करता है या उस लिमिट के अंदर आपका टर्नओवर या रिसीट्स है, तभी आप प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट कर सकते हैं। बिजनेसेस की बात करते हैं, सेक्शन 44A-D। सो वो जो टर्नओवर है वो है 2 करोड़, यानी अगर आपका बिजनेस 2 करोड़ तक का है तभी आप प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर या सेल्स 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, सेक्शन 44A-D-A, तो ये जो टर्नओवर या रिसीट्स की जो लिमिट है दैट इज 50 लाख। अब चलिए दूसरा चीज समझते हैं कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगेन सेक्शन 44A-D जो कि 2 करोड़ तक के बिजनेसेस के लिए है वो कहता है 8% ऑफ योर कैश receipts और 6% if the receipts are in digital mode और electronic mode। यानी अगर कैश में डील करते हैं तो 8% आपका सेल्स और टर्नओवर का प्रॉफिट माना जाएगा और अगर डिजिटल मोड्स में आपको रिसीट्स होती हैं तो इसे 6% आपका प्रॉफिट माना जाएगा। बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, तो 50 लाख वाज द लिमिट, यानी 50 लाख तक के बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट किया जा सकता है। टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? तो टोटल रिसीट्स का 50% हिस्से को उसका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। कौन कौन है वो प्रोफेशनल्स? सो प्रोफेशनल्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। वैसे अगर मैं कुछ के नाम बता दूं तो वो लॉयर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। एक सीबीडीटी की लिस्ट होती है। सीबीडीटी अपने सर्कुलर में बहुत सारे प्रोफेशंस को ऐड करता है। तो आप अपने प्रोफेशन को अगर जानना चाहते हैं तो सीबीडीटी के सर्कुलर में चेक कर सकते हैं कि क्या आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में कवर्ड है। अगर हाँ तो आप भी सेक्शन 44A-D को ऑप्ट कर सकते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि एक एसएससी है जो प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो ये क्लेम करता है कि उसके बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो 8 या 6% नहीं है। सिमिलरली कोई प्रोफेशनल है जो कि कहता है मैं एलिजिबल तो हूं प्रिजम्पटिव इनकम में जाने के लिए, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज नॉट 50% ऑफ माई रिसीट्स, यानी मेरा प्रॉफिट में भी 30% या 20% इस तरीके का अगर वो कुछ क्लेम करता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में उसे नॉर्मल रूट में जाना पड़ेगा। नॉर्मल रूट कौन सा है? नॉर्मल रूट है टैक्स ऑडिट का।
तो चलिए अब समझते हैं टैक्स ऑडिट को। सेक्शन 44AB, तो क्या कहता है सेक्शन 44AB? सो इनकम टैक्स का सेक्शन ये प्रिस्क्राइब करता था कि अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन का रिसीट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे और एक सीए से ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अब इस सेक्शन में एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है। क्या है वो प्रोवाइजो? दैट इज सेक्शन 44ABA, और ये एप्लीकेबल हो जाता है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 38 मार्च 2020 के बीच में आपने कोई भी इनकम अर्न करी है या कोई भी बिजनेस रेवेन्यू जनरेट किया है, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। क्या कहता है ये प्रोवाइजो? ये प्रोवाइजो कहता है कि जो 1 करोड़ की लिमिट थी उसे बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आप एक कंडीशन को मीट करें। कंडीशन एक नहीं बल्कि 2 है, लेकिन मैं समराइज फॉर्म में उसे एक कंडीशन बता रहा हूं। अगर आप उस कंडीशन को मीट करते हैं तो आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी जाएगी, और उसका फायदा यह होगा कि 5 करोड़ तक के बिजनेस के लिए भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की जरूरत है। जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से चाहते हैं, वॉलंटरली चाहते हैं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट किया जाए, तो आप जरूर करा सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं उस कंडीशन पे, जानते हैं कि क्या है वो कंडीशन जिसको मीट करने से आपकी जो 1 करोड़ की टर्नओवर उसे 5 करोड़ मान लिया जाएगा। सो वो कंडीशन है कि आपके बिजनेस की कैश रिसीट या कैश पेमेंट अगर 5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर से कम है, यानी जो आपका टर्नओवर है उसका 95% चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड्स में करते हैं, यानी आपका सिस्टम टोटली ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, तो ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट आपको एक रिलैक्सेशन दे रही है कि आपको किसी तरीके के कंप्लायंसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप फ्री हैंडेड होकर के अपना बिजनेस प्योरली फोकस होकर काम करें, आपको किसी तरीके के ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन कंडीशन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपके बिजनेस का टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा कैश रिसीट और पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप मीट करते हैं तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट जो है 5 करोड़ है। अगर नहीं, चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर आप इस कंडीशन को मीट नहीं करते हैं तो आपके लिए अगेन टर्नओवर है 1 करोड़। तो अगर मैं समराइज करूं तो ये कह सकता हूं कि 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ ये तीनों ही लिमिट्स वैलिड हैं, तीनों ही लिमिट्स करेक्ट हैं। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लिमिट्स हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट, क्वेरी, सजेशन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब इट। बेसिकली आप इस तरीके की किसी भी इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो यू बेसिकली इन्वेस्ट योर टाइम। आप अपना समय लगाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, एंड बिलीव मी ये इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपको सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाली होंगी। तो जब तक हम किसी और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।